पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि एकल भोजन जैसे एकल विश्राम शुरू ना हो जाए कहीं, क्योंकि चरित्र तो इतना अच्छा है कि भले घर की महिलाएं दुबक जाती हैं। वहीं दामोदर यादव ने कहा कि जब गृह मंत्री कहते हैं लाइसेंस कराना है तो आदमी मारना पड़ेगा। प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी कार्यशैली के विरोध में कांग्रेस के युवा नेता नाजिम खान के संयोजन में पूर्व पार्षद राजा कुरैशी, उमर फारूक, आदिल खान, जाकिर मंसूरी, इश्ताक राजू आदि कांग्रेस जनों ने स्थानीय तलैया मोहल्ले में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती एवं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता दामोदर सिंह यादव मुख्य रूप से शरीक हुए। युवा संवाद कार्यक्रम में विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने अपनी शैली में कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि दतिया में सदियों से विकास नहीं हुआ, हमने विकास की गंगा बहा दी। चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन दतिया में भय का वातावरण नहीं था, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर नहीं था। भ्रष्टाचार की गंगा बहाकर लोगों को खरीदने की कोशिश करते हो, उन्हें डराने का काम करते हो, तो सुन लो नरोत्तम मिश्रा, जब भी लोगों को डराने का काम करोगे तो दामोदर यादव, राजेंद्र भारती तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा होगा, लेकिन दतिया की जनता को डरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, बिकने नहीं देगा। अगर माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया में और कई महापुरुषों की नगरी दतिया में जनप्रतिनिधि अगर ऐसा बनेगा तो परिणाम यही आएगा, कभी 5 लोगों की मौत हो जाएगी तो कभी कुछ और बुरा हो जाएगा। तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जरा जवाब दो यहाँ के विधायक जी, वर्तमान के विधायक जी, वर्तमान के मंत्री जी, जरा जवाब दो। क्या कह रहे थे? परसों मैंने इंटरव्यू देखा आपका, 3-4 दिन पहले कह रहे थे आपने दतिया को मैं विकास की गंगा बहा दी, और आप क्या कह रहे थे कि दतिया में सदियों से विकास नहीं हुआ, दशकों से विकास नहीं हुआ। चलो मैं आपकी ही बात मान लेता हूँ कि दतिया में दशकों से विकास ना हुआ हो, लेकिन दतिया में दशकों से भय का वातावरण भी नहीं था, दतिया में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भी नहीं था, और उस भ्रष्टाचार की गंगा में नहा के दतिया के लोगों को खरीदने की कोशिश करते हो, दतिया के लोगों को डराने की कोशिश करते हो। तो सुन लो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जब भी तुम दतिया के लोगों को डराने की कोशिश करोगे, दामोदर तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा होगा, राजेंद्र भारती खड़ा होगा, इस मंच पर बैठा एक कार्यकर्ता खड़ा होगा, लेकिन दतिया के लोगों को डरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा और बिकने नहीं देगा। इसलिए हम आज यहाँ पर आके ऐलान करने के लिए आए हैं। बहुत चिंताएं हैं हमारे नौजवान साथियों में। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरे युवा साथियों, मत छोटे छोटे लालच में पड़ो। मैंने सुना है वो ऑडियो जो सुरेश झा साहब कह रहे हैं घटनाक्रम हो गया, 5-5 लोगों की मौत हो गई। क्यों मौत नहीं होगी? क्यों लोग गोली चलाने के लिए तैयार नहीं होंगे? जब गृह मंत्री कहते हैं कि लाइसेंस करवाने तो मानने पड़ेगा पहले आदमी, सही बता कह रहे थे कि नहीं? सुनो है सामने ऑडियो, क्यों लाइसेंस करा दे, आदमी मारे पहले जो बता सही है तो कराएंगे क्यों लाइसेंस, नहीं तो ब्याह में तो नहीं जा रहा बंदूक टांग के। मतलब किसी भी जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा, क्या कोई जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा बोल सकता है? और माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया में, कई महापुरुषों की नगरी दतिया में जनप्रतिनिधि अगर ऐसा बनेगा तो परिणाम यही आएगा, कभी 5 लोगों की मौत हो जाएगी तो कभी कुछ और बुरा हो जाएगा। इसलिए अपने दतिया को बचाने के लिए नौजवानों एकजुट हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। और इन नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिए, पूरी ताकत के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए और पूरी ताकत के साथ लड़िए। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने सभा को संबोधित करते हुए अपने चिर परिचित विरोधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुशवाहा समाज के बंधुओं की जमीन को हड़प कर सीता सागर के सामने लाल किला बन रहा है। कहां से आया पैसा? तुमने दतिया की जनता को लूटा है, और चरित्र तो इतना अच्छा है कि पूरे खानदान का, एक का नहीं, भले घर की महिलाएं अपने आप दुबक जाती हैं और एक आफत और आ गई हो। अब तो एकल भोजन और चुनाव के बाद या चुनाव के पहले जैसे मोदी जी सनकी हैं वैसे ही ये सनकी है, और वहीं सनक आ गई तो एकल विश्राम शुरू ना हो जाए और फिर ना रोक पाओगे, ना रो पाओगे, ना हंस पाओगे। इसलिए दतिया को बचा लो, क्योंकि इधर जितने भी लोग बैठे हैं किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अगर होती तो कब का समझौता हो गया होता। इस दौरान समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाल किले की चर्चा हो रही है, हमारे साथ ही लाल किले की बात है। कुशवाहा समाज के बंधुओं की जमीन हत्या कर सीता सागर के सामने लाल किला बन रहा है। कहां से आया पैसा? तुमने दतिया की जनता को लूटा है।
और चरित्र तो इतना अच्छा है पूरे खानदान का, एक का नहीं। इतना अच्छा है कि हमने चरित्र के बारे में कहा और आप हंस दिए, तो वाकई बहुत अच्छा है क्या? भले घर की महिलाएं अपने आप दुबक जाती हैं, और आफत और आ गई अब एकल भोजन, एकल भोजन, भोजन में मुसीबत, एकल भोजन। और चुनाव के बाद या चुनाव के पहले अब जैसे सनकी है, जैसे मोदी जी सनकी है, वैसे ये सनकी है। कहीं सनक आ गई तो एकल विश्राम शुरू ना हो जाए तो भाई ना रोक पाओगे, ना रो पाओगे, ना हंस पाओगे, इसलिए दतिया को बचा लो। दतिया को बचाने का काम अब आपको करना है, और ये एक एक व्यक्ति की, एक एक नौजवान की जिम्मेदारी बनती है। और दतिया जिले को बचाने का काम आपको करना है। हम जितने यहाँ साथी हैं, बैठे हैं मंच पर, नीचे, ये सब 15 साल लड़ाई लड़े हैं। आपकी लड़ाई लड़े हैं, जनता की लड़ाई लड़े हैं, और इस लड़ाई के पीछे लोगों को न केवल अपनी संपत्तियों का नुकसान उठाना पड़ा, अपने भाइयों को मरते हुए देखा है, बल्कि जेल जाते हुए भी आपने लोगों को देखा। किसके पीछे? व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी ये किसी की, आदिल भाई की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सुरेश झा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सत्येंद्र खरे की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। जितने साथियों के ऊपर फर्जी केस बनाए गए या जेल गए, उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। व्यक्तिगत लड़ाई होती तो औरों की तरह समर्पण और समझौता हो। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।